तो सीटीईटी 2026 का एग्जाम हो चुका है और अब सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर ये फाइनल आंसर की आएगी कब। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, अंदाजे से नहीं बल्कि पिछले ट्रेंड्स और डेटा की मदद से। हाँ, तो एग्जाम तो खत्म, पर असली इंतजार तो अब शुरू हुआ है ना? वो जो एक बेचैनी होती है, एक उत्सुकता और दिमाग में बस एक ही चीज चलती रहती है, स्कोर क्या बनेगा और ये फाइनल आंसर की आएगी तो आएगी कब? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए ना हम कोई तुक्का नहीं मारने वाले, नहीं, हम जासूसों की तरह पिछले कुछ सालों के डेटा को खंगालेंगे, सुराग ढूंढेंगे। क्योंकि देखिए, भविष्य का अंदाजा लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम अतीत के पैटर्न को समझें। तो चलिए सीधे डेटा पर आते हैं। यहाँ देखिए, जुलाई 2024 का एग्जाम हुआ 7 जुलाई को और फाइनल आंसर की कब आई? 30 जुलाई को। ठीक है, अब दिसंबर 2024 वाला देखिए, 14-15 दिसंबर को एग्जाम हुआ और की आई 8 जनवरी को। कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, पैटर्न एकदम साफ है। हर बार एग्जाम की तारीख और फाइनल आंसर की के बीच में करीब 25 से 30 दिन का गैप रहा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट ट्रेंड है, एक ऐसा पैटर्न जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। चलिए इसी भरोसेमंद ट्रेंड को उठाते हैं और फरवरी 2026 के एग्जाम के लिए भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम वही 25 से 30 दिन वाला फॉर्मूला फरवरी 2026 के एग्जाम पर लगाते हैं तो क्या लगता है, क्या नतीजा निकलेगा? ये देखिए, ये है हमारा डेटा पर आधारित पूर्वानुमान। एग्जाम हुआ 7 और 8 फरवरी 2026 को। तो हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि फाइनल आंसर की मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते में आ जाएगी। तो अब दिमाग में एक टाइमलाइन क्लियर हो गई है। अच्छा, तारीख की बात तो हो गई, लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल है जो लगभग हर कैंडिडेट के मन में होता है, और वो है स्कोरिंग को लेकर। चलिए आज नॉर्मलाइजेशन की इस गुत्थी को भी हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या। देखिए, जब कोई एग्जाम कई शिफ्ट्स में होता है ना, तो हो सकता है कि कोई पेपर थोड़ा मुश्किल हो, कोई थोड़ा आसान। नॉर्मलाइजेशन बस एक स्टैटिस्टिकल तरीका है जिससे इस मुश्किल और आसान के फर्क को बैलेंस किया जाता है, ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। और अब आती है सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी दूसरी परीक्षाओं से अलग सीटेट में नॉर्मलाइजेशन इस्तेमाल नहीं होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। जो आपकी फाइनल आंसर की में सही है वही आपका फाइनल स्कोर है। कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई स्टैटिस्टिकल हेरफेर नहीं, एकदम सीधा हिसाब। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? वो दो कौन सी बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना है? पहली बात, फाइनल आंसर की के लिए मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते का इंतजार करना है। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, सीटीईटी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। स्कोर एकदम सीधा और साफ होगा फाइनल आंसर की के हिसाब से। तो अब जब ये तस्वीर साफ हो गई है, तो आगे की क्या प्लानिंग है? इस पड़ाव के बाद प्रोफेशनल सफर में अगला मोड़ क्या होगा, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।